नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारतीय संस्कृति के एक बेहद खूबसूरत और प्राचीन पर्व भाई दूज की पौराणिक जड़ों की पड़ताल करने वाले हैं। यमराज और यमुना की कथा सच मानिए तो सिर्फ एक पुरानी कहानी भर नहीं है। ये एक ऐसा अद्भुत प्रसंग है जिसने सदियों से हमारे समाज में भाई बहन के प्रेम की गहराई को पूरी तरह से परिभाषित किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल मन में उठता है। क्या एक बहन का प्यार साक्षात मृत्यु के देवता को भी हरा सकता है? सुनने में ये सवाल थोड़ा नाटकीय जरूर लग सकता है, लेकिन आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में यही बसा है। आमतौर पर हम प्रेम को एक बहुत ही कोमल भावना मानते हैं, है ना? लेकिन आज के इन ऐतिहासिक संदर्भों से ये एकदम साफ हो जाएगा कि कैसे ये भावना ब्रह्मांड के सबसे कठोर नियमों को भी मोड़ने की ताकत रखती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, एसेंस ऑफ भाई दूज, यानी भाई दूज का असली सार। हम सब जानते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में इस पर्व को कई नामों से पुकारा जाता है। कहीं इसे भाई दूज या यम द्वितीया कहते हैं, तो कहीं भाई टीका या भाव बीज। धर्मशास्त्रों के अनुसार इसका समय बिल्कुल तय है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। और इसकी सबसे खास बात क्या है? यह रोशनी के पर्व यानी दीपावली के 5 दिनों तक चलने वाले उत्सव का एक शानदार ग्रैंड फिनाले होता है। मतलब 5 दिनों की जगमगाहट का एक एकदम परफेक्ट और भावपूर्ण अंत। अब आते हैं भाग 2 पर, द डिवाइन सिबलिंग्स, यानी दिव्य भाई बहन। पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन दिव्य भाई बहन का काफी विस्तार से जिक्र है। शुरुआत करते हैं यमराज से, मृत्यु और धर्म के देवता। अब देखिए, उनका काम कोई साधारण काम तो था नहीं। वो ब्रह्मांड के सबसे भारी और जटिल दायित्व से बंधे हुए थे। हर एक प्राणी के कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखना और उन्हें न्याय देना, पूरी सृष्टि का संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी थी उन पर। काम का इतना ज्यादा बोझ था कि उनके पास सच में एक पल की भी फुर्सत नहीं होती थी। और दूसरी तरफ थी यमुना, जिन्हें हम पृथ्वी पर बहने वाली एक पावन नदी के रूप में पूजते हैं। यमुना जी पूरी तरह से समर्पण, पवित्रता और निस्वार्थ बहन के प्रेम का प्रतीक थीं। उनका स्वभाव बहुत ही सरल और सौम्य था। अपने भाई यमराज के लिए उनके मन में असीम स्नेह था और उनकी बस एक छोटी सी सीधी सी इच्छा थी कि उनका भाई कभी तो उनके घर आए और वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाएं। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है कॉस्मिक ड्यूटी यानी ब्रह्मांडीय कर्तव्य, जहाँ यमराज कठोरता से न्याय के सिंहासन पर बैठे हैं, और दूसरी तरफ है शुद्ध स्नेह, जहाँ यमुना बड़े ही चाव से एक दावत की तैयारी कर रही हैं। ये साफ दिखाता है कि अनंत ईश्वरीय कर्तव्यों और गहरे पारिवारिक बंधनों के बीच कैसी एक स्वाभाविक खींचतान होती है। एक भाई जो पूरी दुनिया का हिसाब किताब रख रहा है, विडंबना देखिए कि उसके पास अपनी ही सगी बहन के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, अ लॉन्ग अवेटेड रीयूनियन, यानी एक बहुप्रतीक्षित पुनर्मिलन। हर तनाव का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। यमुना जी बार बार बुलाती थी और यमराज अपने दायित्वों की वजह से हर बार उस बुलावे को टाल देते थे। ऐसे ही कई साल बीत गए, लेकिन फिर आता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया का वो खास दिन। इस बार यमुना का निमंत्रण इतना ज्यादा स्नेहपूर्ण और हृदय की गहराइयां से भरा था कि मृत्यु के देवता भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें अपने सारे ब्रह्मांडीय काम एक तरफ रखने ही पड़े और आखिरकार वो अपनी बहन के द्वार पर पहुंच गए। जब यमराज अपनी बहन के द्वार पर आए तो उनका जो आतिथ्य सत्कार हुआ वो मुख्य रूप से 3 चरणों में हुआ। पहला कदम, यमदेव को देखकर यमुना जी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और उन्होंने मंगल गीतों के साथ अपने भाई का पूरे उत्साह से स्वागत किया। दूसरा कदम, उन्होंने अपने हाथों से बनाए गए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बड़े ही प्रेम से उन्हें खिलाए। और तीसरा, सबसे अहम कदम, भोजन के बाद यमुना जी ने अपने भाई के मस्तक पर सुरक्षा का तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना की। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, ये कितना अद्भुत और भावुक कर देने वाला पल रहा होगा। अब आता है हमारी कथा का भाग 4, द अल्टीमेट बून, यानी सर्वोच्च वरदान। और यही वो पल था जिसने हमेशा हमेशा के लिए इतिहास रच दिया। हम इस कथा के सबसे मुख्य मोड़ पर पहुंच गए हैं। मृत्यु का देवता, जिसके नाम मात्र से तीनों लोग कांपते हैं, अपनी बहन के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर पूरी तरह से पिघल गया। बहुत खुश होकर यमराज ने अपनी बहन यमुना से कोई भी वरदान मांगने को कहा। और यमुना जी ने क्या मांगा? उन्होंने सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भ्राता, आप हर साल इसी दिन मेरे घर भोजन करने आया करें, और मैं ये भी वरदान चाहती हूँ कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को इसी तरह आदरपूर्वक तिलक करे और भोजन कराए, उसे कभी आपका यानी मृत्यु का भय न हो।
मतलब उन्होंने पूरी इंसानियत के लिए सुरक्षा की एक बहुत बड़ी मांग रख दी थी। और इसके जवाब में यमराज के मुख से एक ही शब्द निकला, तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। इस एक घोषणा ने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। यमराज ने पूरे दिल से ये वचन दिया कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर उसके हाथों से तिलक लगवाएगा और भोजन ग्रहण करेगा, उसे अकाल मृत्यु का डर नहीं सताएगा। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सच्चे प्रेम ने मृत्यु के नियमों को भी अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। चलिए अब आते हैं हमारे अंतिम भाग पर, दी अनब्रेकेबल बॉन्ड यानी अटूट बंधन। इन प्राचीन पौराणिक कथाओं से निकलकर अगर आज के समय में देखें तो इस परंपरा के मूल आध्यात्मिक लाभ क्या हैं? भाइयों को यमलोक के भय से मुक्ति और लंबी आयु मिलती है। वहीं जो बहनें इस दिन व्रत और तिलक की परंपरा निभाती हैं, उन्हें सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो देखा जाए तो ये कोई एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। ये एक ऐसा खूबसूरत त्योहार है जो भाई बहन दोनों के बीच आपसी सुरक्षा, भलाई और प्रेम का बहुत ही गहरा प्रतीक है। और यही बात एक बहुत ही गहरे विचार की ओर ले जाती है, जो आज के हमारे इस विश्लेषण का निष्कर्ष भी है। अगर प्रेम का एक साधारण सा धागा और एक बहन का निस्वार्थ भाव नश्वरता के कड़े नियमों को झुका सकता है, मृत्यु के देवता का रास्ता रोक सकता है, तो जरा सोचिए आज की इस आधुनिक दुनिया में निस्वार्थ और बिना शर्त वाले प्रेम में कितनी असीम ताकत होगी। भाई दूज हमें यही सिखाता है कि रिश्ते और प्रेम का बंधन समय और दूरी से बहुत परे होते हैं। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का यह विश्लेषण यही संपन्न होता है। यह स्पष्ट है कि इस कथा की गहराई को समझने का यह सफर बेहद ज्ञानवर्धक रहा होगा। जाने और समझने की यह यात्रा यूं ही जारी रहनी चाहिए।